सुंदरपुर गांव का एक विशाल बरगद का पेड़। माहौल दोपहर का समय था। गांव में चारों तरफ शांति था, लेकिन दो भाइयों के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। अरे शामू, जरा उस पेड़ के नीचे देख। वो जो नए महात्मा जी आए हैं, उनकी जटाएं तो देखो, बिल्कुल सूखी घास जैसी लग रही हैं। मुझे तो लगता है कल जो शहर में सर्कस आया था, ये वहीं से भाग कर आए हैं। वैसे तूने सुना, कल शहर के बाजार में सोने का भाव कितना गिर गया। लोग कह रहे थे कि अब गहने सस्ते हो जाएंगे, पर हमारे पास तो वैसे भी फूटी कौड़ी नहीं है। भैया, सोने के भाव को मारो गोली, वो वैसे भी अपनी पहुंच से बाहर है। चलो इन साधु बाबा की थोड़ी परीक्षा लेते हैं, देखते हैं इनके पास सच में कोई शक्ति है या ये बस ढोंग कर रहे हैं। वैसे कल मां कह रही थी कि पड़ोस वाले शर्मा जी की भैंस ने दूध देना बंद कर दिया है। मुझे तो लगता है शर्मा जी खुद ही सारा दूध रात में पी जाते हैं और इल्जाम बेचारी भैंस पर लगा देते हैं। शामू दबे पांव साधु जी के पीछे जाता है और उनकी जटाओं में एक छोटा सा कंकर अटका देता है। फिर उनकी कमंडल को पैर से मारकर गिरा देता है। पानी जमीन पर बिखर जाता है। साधु महाराज क्रोध से लाल पीले होकर गहरी और गूंजती हुई आवाज में अपनी आंखें खोलते हुए, उनकी आंखें गुस्से से अंगारे जैसी चमक रही हैं। मूर्ख बालक, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरी वर्षों की तपस्या को भंग किया और मेरे पवित्र कमंडल का अपमान किया। आजकल के बच्चों को बड़ों का आदर करना तो जैसे किसी ने सिखाया ही नहीं। समाज का पतन निश्चित है। हर तरफ बस अधर्म और अनाचार फैल रहा है। तेरी इस मूर्खता और बुद्धिहीनता का अंत अब निश्चित है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू अभी के अभी एक गधा बन जा, क्योंकि तेरी बुद्धि और हरकतें बिल्कुल उसी के समान है। अचानक आसमान में बिजली कड़कती है, एक तेज रोशनी चमकती है और देखते ही देखते श्यामू के हाथ पैर खुरों में बदल जाते हैं। उसके कान लंबे हो जाते हैं। वो एक गधा बन जाता है। भैया, ये मेरे पैरों को क्या हो गया? मैं जमीन पर क्यों गिर गया और मेरी पीठ इतनी अजीब क्यों लग रही है? साधु बाबा, मुझे माफ कर दो। मैं तो बस मजाक कर रहा था। मुझे नहीं पता था कि आप सच में इतने चमत्कारी हो। मुझे मेरी माँ के पास जाना है। माँ आज रात को आलू के पराठे बनाने वाली थी। अगर मैं इस हाल में घर गया तो माँ मुझे पहचान भी नहीं पाएगी और डंडे से मारकर भगा देगी। हे महाराज, अनर्थ हो गया। मेरा छोटा भाई बहुत नादान है, उसे सही गलत की समझ नहीं है। कृपया अपना ये भयानक श्राप वापस ले लीजिए। हमारे पिताजी बचपन में ही चल बसे थे। अगर मेरी माँ ने शामू को इस हालत में देखा तो वह सदमे से अपनी जान दे देगी। गांव के लोग वैसे भी हमसे जलते हैं। वे सब हमारा मजाक उड़ाएंगे और हमें इस गांव से बाहर निकाल देंगे। दया करो प्रभु। साधु का दिया हुआ श्राप कभी खाली नहीं जाता बालक। इसे पूरी तरह मिटाया नहीं जा सकता, क्योंकि कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ता है। लेकिन तेरी सच्ची ममता और आंसुओं को देखकर मुझे इस पर थोड़ी दया आ रही है। इसलिए इसका एक उपाय है। इसे अपनी इस गलती का एहसास होना चाहिए, तभी जाकर इसे मुक्ति का मार्ग मिलेगा।